बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत का आजाद कश्मीर पर हमले का मंसूबा नाकाम। शाबाश गुमनाम हीरोज, आपने कमाल कर दिया, दुश्मन को गर्दन से दबोच लिया। भारत किस तरह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात का फायदा उठाकर आजाद कश्मीर पर हमला करने वाला था। गुमनाम हीरोज साजिश की तह तक पहुंच गए, भारत की तमाम गेम मलिया मेट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो इंटेलिजेंस इत्तलात मुसलसल आ रही हैं कि भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहां पे किया जाना है, इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई और बिल आखिर पूरी की पूरी गेम बेनकाब हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। जंगी हिकमत अमली का ये एक हिस्सा होता है और इससे मुराद एक ऐसा दहशतगर्दाना हमला है जो कोई मुल्क या एजेंसी अपने ही अवाम या सरजमीन के खिलाफ करती है ताकि दुश्मन मुल्क या एजेंसी को उसके लिए मुर्दे इल्जाम ठहराया जा सके और इस हमले को बुनियाद बनाते हुए दुश्मन मुल्क के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा सके। दोस्तों, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, ये ऑपरेशन नॉर्थवर्ड, जो कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से क्यूबा के सदर कास्ट्रो को हुकूमत से हटाने के लिए बनाया गया था। उस प्लान में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी के हमले, अमरीकी जंगी जहाज को क्यूबा के करीब निशाना बनाए जाने और अमरीकी तैयारे को हाईजैक करने जैसे ऑप्शंस पेश किए गए, जिसके लिए अमरीका क्यूबा को मुर्दे इल्जाम ठहराते हुए उस पर हमलावर हो सकता था। ताहम अमरीकी सदर ने इस प्लान को मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, भारत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए और उसके बाद आजाद कश्मीर पर हमला करे। जिस तरह से भारतीय वजीर खारजा की जानिब से कहा गया कि हमें ये इत्तलात मिली है कि दहशतगर्दों के कैंप्स आजाद कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, जबकि उसके बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सरगना करार देने की घिनौनी साजिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अब जो खबर सामने आई है ये काफी ज्यादा चौंका देने वाली है, खास तौर पर इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है, पूरा पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो फोकस किए हुए है। ऐसे में भारत ने एक घनौनी मंसूबाबंदी की जो कि बर वक्त बेनकाब हो गई। दोस्तों, भारत के इंतहाई अहम तरीन मंसूबे भी मुतअद्दिद मरतबा नाकाम हो चुके हैं। खास तौर पर आपको पता है कि 27 फरवरी को हसीमत उठाने के बाद इसने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करने की प्लानिंग की थी, जो कि बर वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास इत्तलात मिलने के बाद पाकिस्तान की जानिब से उससे दुगने शहरों को टारगेट पर लेकर अमेरिका को बता दिया गया था कि भारत को बता दो कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। उसके बाद भारत इस मामले से बाज आया था, जिसका इजहार अमेरिका की जानिब से भी आज किया गया। अमेरिका ने कहा कि पाक भारत जोहरी जंग का खतरा अमेरिकी मुदाखलत की वजह से टला था। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी जोहरी जंग में तब्दील होने वाली थी, ताहम अमेरिका ने मुदाखलत की और जोहरी जंग का खतरा खत्म हुआ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा गुमनाम हीरोज ने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट न सिर्फ हासिल कर दिया बल्कि उसे डीक्लासिफाइड भी कर दिया। होना यह था कि भारतीय यौम जमहूरिया के मौका पर मकबूजा कश्मीर के अंदर मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा रचाया जाना था। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए किए जाने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया था और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता चला लिया है। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर और 2 साथी आलम और असलम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। मंसूबे के तहत बशीर ने कुछ मुकामी अफराद को इस्तेमाल करके जशकवाल आजाद कश्मीर साइड से बम या ID नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करनी है। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाया हुआ दिखाया जाएगा और मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। DSP कृष्णा इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है। मंसूबे में 93 ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखानी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का इल्जाम आयद करके दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने सारा मंसूबा पेशगी बेनकाब करके मोदी सरकार को बड़ी जिक पहुंचाई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2 दिन पहले दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके बारे में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से इनको लॉन्च किया गया है और इन्हें कहा गया था कि तुम्हें एक कत्ल के बदले हम लाखों रुपया देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक आम भारतीय शहरी के मारे जाने से पाकिस्तान को क्या फायदा होना है।
भारत की जानिब से किए जाने वाले इन भूंडे दावों और इस तरह की कच्ची गेमों से पता चलता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर इंतहाई बेहुदा है और उसकी तमाम की तमाम गेम्स पहले भी पकड़ी गई हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि 21 जनवरी को भी भारतीय फौज ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था जिसमें कई कश्मीरी जख्मी हुए थे। मुबस्सरीन के मुताबिक खदशा यह है कि आने वाले चंद दिनों में निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि 3 भारतीय सूबों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और मौजूदा भारतीय सरकार का पिछले 9 वर्ष में यह वतीरा रहा कि जब भी भारत के किसी भी सूबे में इलेक्शन होने वाला होता है तो पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इसी तर्ज अमल के लिए बआसानी इलेक्शन जीत लिया जाता है और ये रवैया एक रुझान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब चंद रोज कबल पाक फौज के सिपा सलाह जनरल आसिम मुनीर ने अपने दौरा बलूचिस्तान के दौरान भी इस अज़्म का इजहार किया था कि पाक फौज मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ कौमी सलामती के इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी और ज़िमन में अवाम के साथ मिलकर मुल्क की तामीर और तरक्की जारी रखेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया हफ्तों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है, इसके पसे पर्दा अवाम में भारतीय किरदार किसी तौर पर भी नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। दोस्तों याद है कि एक तरफ तो आरएसएस के सरबराह आए रोज पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते रहते हैं और इसी तनाजुर में यह भी कहा जा रहा है कि भारत की ये मकरूज साजिश है कि किसी तरह से मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्जा पक्का किया जाए और हमेशा के लिए इस मसले को दफन कर दिया जाए, जबकि दूसरी जानिब आजाद कश्मीर पर हमला करके इलाके के अंदर बदअमनी बढ़ाई जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर तसल्लुत को जम्मू कश्मीर में प्री पोल धांधली और खुले आम हेरा फेरी की दानिस्ता भारतीय कोशिश को भी मुस्तरद किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 26 फरवरी को भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में पे लोड गिराकर भागने के पीछे भी उन्होंने 2 दिन पहले किया जाने वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा अटैक करार दिया था, जिसके बाद में पता चला कि भारत की जानिब से ये जाती तौर पर करवाकर अपने की फौजियों को मारा गया था ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर किया जाए और उसका मुंह तोड़ जवाब तो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान मुसलसल दुनिया को इंडिया के मतवक्को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में खबरदार करता आ रहा है। खुद अमेरिका के थिंक टैंक्स की जानिब से भी कहा गया है कि भारत खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर सकता है। और दोस्तों अब भी भारत की जानिब से यही कोशिश की जाने वाली थी, लेकिन बर वक्त ये मंसूबा बेनकाब होने के बाद यकीनी तौर पर वो अपने जख्म चाट रहा होगा कि आखिर ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज कैसे उड़ा कर ले गए। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि भारत को सरप्राइज 2019 में उस वक्त बहुत ज्यादा मिला था कि जब चंद टॉप के जर्नैलों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू चंद ही लम्हों में गुमनाम हीरोज के पास पहुंच गई थी और उसके बाद भारत कोई भी कदम उठाने के काबिल नहीं रहा था। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।